नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अर्जुन खजूरिया और आपका स्वागत है हमारे चैनल में। इस वक्त की आपको बड़ी खबर बता दें, भारत का लोहा इस समय पूरी दुनिया मान रही है। भारत का डंका पूरी दुनिया में बज रहा है। संयुक्त राष्ट्र महासभा की अगर बात की जाए तो पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वाहवाही की जाती है, सुर्खियां बटोरी जाती हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से उस वार्तालाप को लेकर जो रशिया के राष्ट्रपति पुतिन के साथ हुई थी। और अब उसी महासभा में यूएनएससी का स्थायी सदस्य भारत को बनाने की कोशिशें तेज हो गई हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के इस कदम से काफी ज्यादा उम्मीदें बढ़ गई हैं। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के नए स्थायी सदस्य बनने की रेस में भारत इस समय सबसे आगे चल रहा है। इस वक्त की बड़ी ब्रेकिंग, जो बाइडेन के इस बयान के बाद ऐसा क्यास लगाया जा रहा है कि भारत के स्थायी सदस्य बनने की उम्मीदें काफी ज्यादा बढ़ गई हैं। दरअसल यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने यूएनएससी में भारत की स्थायी सदस्यता का समर्थन किया है। बहुत बड़ी खबर है इस समय की। वीटो को लेकर बड़ी बात कही गई है। यहां पर जो महासभा चल रही है इस समय संयुक्त राष्ट्र की, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने इस दौरान बोला कि मेरा मानना है कि अब यह समय आ गया है जब यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल को और समावेशी बनाया जाए ताकि आज के समय की जरूरतों को यह बेहतर ढंग से पूरा कर सके। वहीं आगे बोलते हुए उन्होंने कहा कि सभी सदस्य देशों को यूएन चार्टर की रक्षा करने के साथ वीटो से बचना चाहिए। और इसके बाद जो है भारत को लेकर के यहां पर बड़ा बयान दिया गया जो बाइडेन की तरफ से। इस समय पूरी दुनिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस विजन को पहचानती हुई। और इस दौरान कहा गया कि अमेरिका ने यूएनएससी में भारत की स्थायी सदस्यता का समर्थन किया, जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया। और क्या अब भारत जो है यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का सदस्य बनने वाला है? दरअसल आपको बता दें तो अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भारत, जापान और जर्मनी को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का स्थायी सदस्य बनाने का समर्थन किया गया है इस बैठक में। और भारत के लिए बहुत ही अच्छी खबर। वहीं व्हाइट हाउस की एक प्रेस ब्रीफिंग में यह जानकारी भी साझा की गई है। हालांकि एक सीनियर ऑफिसर ने जो ये सूत्रों के मुताबिक खबर बताई है, उनके मुताबिक ये कहना है कि अभी इस दिशा में बहुत ज़्यादा काम किया जाना बाकी है। लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर इसको लेकर पिछले कई सालों से भारत इंतजार कर रहा था कि कब आखिरकार यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में भारत स्थायी सदस्य बन पाएगा। इसको लेकर एक लंबे समय से इंतजार चल रहा था, लेकिन अब ये पॉसिबल होता दिखाई दे रहा है। वहीं वॉशिंगटन में मौजूद इस वक्त वरिष्ठ अमेरिकी अधिकारी ने एक सवाल के जवाब में एक मीडिया रिपोर्ट से कहा कि हम पहले भी ये मानते थे और आज भी इस बात को मानते हैं कि भारत, जापान और जर्मनी को सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य बनाया जाना चाहिए। तो भारत इस रेस में सबसे आगे इस समय चलता हुआ। वहीं आपको बता दें कि इससे ठीक पहले ही अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने यूनाइटेड नेशन की जनरल असेंबली के एक सत्र में जब वो संबोधन कर रहे थे और उस संबोधन में उन्होंने कहा कि सुरक्षा परिषद में सुधार लाने की जरूरत है, रिफॉर्म्स जो हैं काफी ज्यादा जरूरत है इस समय यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में लाने के लिए। और वहीं उन्होंने उस दौरान कहा कि सिक्योरिटी काउंसिल को किस तरह से समावेशी बनाया जाए। इसको लेकर जो बाइडेन ने जनरल असेंबली में, यूएन की जनरल असेंबली में काफी सारी बातें कही। बाइडेन ने कहा कि उनका मानना है कि ये वक्त आ गया है कि अब इस संस्था को और समावेशी बनाया जाए ताकि जो इस समय का जो युग चल रहा है, इसकी जो ज़रूरतें हैं, इसको सही तरीके से कैसे पूरा किया जा सके, इसके लिए इसमें रिफॉर्म्स लाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और वहीं सुरक्षा परिषद के सदस्यों की बात की जाए तो अमेरिका भी उसमें शामिल है और उन्हें संयुक्त राष्ट्र चार्टर की रक्षा करनी चाहिए, वीटो से बचना चाहिए, जैसा हमने आपको पहले भी बताया। और कई सारी बातें की और कैसे हालातों से जो है, विषम हालातों से वीटो का इस्तेमाल जो है वो सिर्फ विषम हालातों से लड़ने के लिए वीटो का इस्तेमाल किया जाए। इसको लेकर जो बाइडेन ने बोला कि वीटो सिर्फ और सिर्फ विशेष अथवा विषम परिस्थितियों में ही लागू होना चाहिए ताकि सुरक्षा परिषद की जो विश्वसनीयता है और उसका जो प्रभाव है वो उसी तरह से बना रहे, उसके साथ किसी भी तरह का खिलवाड़ ना हो। वहीं आगे बोलते हुए उन्होंने कहा कि यही वजह है कि अमेरिका सुरक्षा परिषद में स्थायी और अस्थायी दोनों तरह से सदस्य उसमें जो है उसकी संख्या बढ़ाने को लगातार जोर देता रहता है, उस बात पर बोलता रहता है। और इनमें वो सभी देश भी शामिल हैं जिनकी स्थायी सदस्यता की मांग का हम लंबे समय से समर्थन करते आए हैं। तो ये भारत की तरफ इशारा है क्योंकि भारत एक लंबे समय से इसकी मांग करता है और इसका समर्थन कर रहा है अमेरिका। और वहीं आपको बता दें कि भारत के विदेश मंत्री
एस जयशंकर ने इसको लेकर कहा था कि भारत क्यों जो है यूएनएससी का स्थायी सदस्य बनने का प्रबल दावेदार है। इसको लेकर के विदेश मंत्री जयशंकर ने कई सारे कारण बताए थे, कई सारी वजह बताई थी। दरअसल विदेश मंत्री एस जयशंकर ने यूएनएससी में भारत के स्थायी सदस्यता को लेकर कहा था कि भारत संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य होने का प्रबल दावेदार है। और इसके पीछे की जो वजह गिनाई गई थी, उन्होंने कहा था, एस जयशंकर ने कहा था कि भारत अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा बनाए रखने के अपने जो उद्देश्य हैं उसको पूरा करने में हमेशा आगे रहता है, हमेशा अग्रसर रहता है। और साथ ही आगे जयशंकर ने कहा कि वैश्विक परिस्थितियों के लिए जो अनुकूल कदम है उसे भारत उठा रहा है। और आगे उन्होंने बोला कि सबसे बड़ा लोकतंत्र, पांचवी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, जो भारत हाल ही में पांचवी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना है, परमाणु ऊर्जा, तकनीकी केंद्र और वैश्विक जुड़ाव की परंपरा के रूप में भारत के पास सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य होने का एक शक्तिशाली मामला है। इसीलिए भारत को यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में स्थायी सदस्य बनाना चाहिए। और वहीं आगे उन्होंने एक अखबार को बोलते हुए बताया कि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल को न केवल अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा बनाए रखने के अपने उद्देश्यों को पूरा करने के लिए, बल्कि उसको सही रूप से चले, प्रासंगिक बने रहने के लिए विकसित वैश्विक परिस्थितियों के अनुकूल होना चाहिए। तो ये तमाम बातें कही गई थी एस जयशंकर की तरफ से। और वहीं आपको बता दें कि इससे पहले भी ये मांग एक लंबे समय से उठती आई है और हाल ही में इसी यूएन जनरल असेंबली में यूक्रेन रशिया वॉर को लेकर के भारत की काफ़ी वाहवाही हुई, खास तौर पर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर, जो वहाँ पर कहा गया कि नरेंद्र मोदी का ये विज़न है कि उन्होंने इस बात को कहा, जबकि रूस भारत का एक बहुत ही पुराना दोस्त है। और सही नरेंद्र मोदी ने एससीओ समिट में जिस हिसाब से कहा, जो बात रखी पुतिन के साथ, उसको पूरी दुनिया अब सही ठहरा रही है। पूरी संयुक्त राष्ट्र महासभा में यही चर्चा थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर। और अब इसी बीच एक और ऐसी खबर आना कहीं ना कहीं भारतवासियों के लिए एक खुशी की खबर है। बेशक इसमें थोड़ा अभी समय लग सकता है, जैसे कि हमने आपको पहले बताया, लेकिन ये बहुत लंबे समय से चलता आ रहा है जब भारत इस चीज़ की मांग कर रहा है। और साथ में ही इसके आरोप पहले से लगते आए हैं भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू पर, कि उस समय कैसे चीन को गिफ्ट में दे दी गई थी ये यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की सीट। और उसके बाद हम जानते हैं कि 1962 में चीन ने कैसे प्रहार किया था और भारत को वो युद्ध हारना पड़ा था। और उसको लेकर अभी भी सवाल उठाए जाते हैं। अभी भी खास तौर पर भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस पार्टी पर सवाल उठाती है। जब भी अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों को लेकर के चर्चा रहती है, तब कांग्रेस को, विपक्ष को इसी तरह से घेरा जाता है। लेकिन इस बीच की अभी ये बड़ी खबर, खुशी की खबर, जो बाइडेन अमेरिकी राष्ट्रपति, उन्होंने इस बात का समर्थन किया है कि भारत को यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का मेंबर बनाया जाए। क्योंकि आप देखें कुछ समय पहले भारत पर किस तरह का प्रेशर बनाया जा रहा था अमेरिका की तरफ से, जब रूस और यूक्रेन के बीच लड़ाई चल रही थी। और उस समय भारत ने जो डील की रूस के साथ, उसको लेकर यह बताया जाता है कि अमेरिका हमसे काफी ज्यादा दुखी था, भारत से काफी ज्यादा दुखी था। और प्रेशर बनाया जा रहा था भारत पर कि अगर इंडिया ने ये डील की रूस के साथ तो उस पर तमाम तरह के प्रतिबंध लगाए जाएंगे। और तमाम यूरोपीय देशों को मिलाकर के साथ में अमेरिका भारत पर प्रेशर बनाने की कोशिश कर रहा था। लेकिन आप समय का खेल देखिए, समय ने किस तरह से करवट ली। कुछ ही महीनों के बाद जो अमेरिका भारत पर प्रेशर बना रहा था प्रतिबंध लगाने के लिए, आज वही अमेरिका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वाहवाही करता है। और साथ में यूएन सिक्योरिटी काउंसिल, जिसको लेकर एक लंबे समय से लड़ाई चल रही है, उसको लेकर भारत का समर्थन करता है। तो कहीं ना कहीं यहां पर ये केंद्र सरकार की जो फॉरेन पॉलिसीज हैं, उसकी बदौलत आज ये मुमकिन हो पाया है कि यूएन जनरल असेंबली में भारत के स्थायी सदस्य बनने की मांग काफ़ी ज़्यादा पुरजोर तरीके से वहाँ पर उठाई जा रही है। और ना ही सिर्फ भारत की तरफ से, बल्कि जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जो इस समय अपने आप को सबसे ज़्यादा पावरफुल बताता है, वो भी भारत का समर्थन वहाँ कर रहा है। तो ये विजनरी लीडरशिप, जो खास तौर पर कहा जाता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए, कि किस तरह से इंटरनेशनल पॉलिसीज़ को, फॉरेन पॉलिसीज़ को कैसे बाकी देशों के साथ जो है भारत के संबंध बनाए जा सकें, ताकि भारत विश्व गुरु बनने की तरफ अग्रसर हो सके, उसको लेकर ये कदम उठाए जाते हैं सरकार की तरफ से। और उसी में अब ये भारत के लिए एक बड़ी खुशी की खबर। इसको लेकर आपकी क्या राय है? जो अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा है कि भारत जो है यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का सदस्य बने, इसको लेकर आपकी जो भी राय है आप हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। और इससे जुड़े तमाम अपडेट के लिए बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।